अच्छा खैर, मुझे ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? जहर लग रही हो, बिल्कुल जंगली भैंस। चलने की बू आ रही है यहाँ तक। राख तो अब मैं ऐसे करूंगा, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। और भाईजान वो बेजी ने रोक लिया था, वो कह रही थी कि ब्याह से पहले यहाँ से कोई नहीं जा सकता। अच्छा, तू हुन शरीका दे विआह भुगताएंगी, तेनू भरा दी इज्जत दा कोई ख्याल नहीं रहा। पुत्र सोहा के कपड़ों की तो तैयारी हो गई है, माशाल्लाह, अल्लाह उसको पहनना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। और बरी की भी तैयारी हो गई है, बस मुमताज की तैयारी करनी बाकी रह गई। अरे आप मुमताज की तो बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए बेजी, अब हमने तो शकीला के साथ मिलके बहुत पहले से तैयारी शुरू कर रखी है। बड़ी गंदी बच्ची है, मुझे क्यों नहीं बताया? सरप्राइज बेजी, सरप्राइज। हमने सोचा पहले से ही सारी तैयारी करके रखें, फिर एक ही बार आपको सब कुछ दिखाएंगे। अच्छा अच्छा, जेवर तो मैंने पहले ही सोच लिया था ना, सोहा के लिए तो मैंने निकाल लिया, अपना मेरा अपना भी तो था ना, और शामिर की माँ का भी इस्तेमाल कर रहे। बेजी छोटा मुंह बड़ी बात, मगर एक हकीर सा मशवरा देते हैं आपको। हाँ, अगर आप नाहिद भाभी के जेवरात शामिर की दुल्हन के लिए रहने दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, उनकी बहू पहनेंगी ना तो ज्यादा मुनासिब है। आप मुमताज की तो कतन फिक्र मत कीजिए, एक सेट तो हमने उनके लिए पहले से ही ऑर्डर दे रखा है, वे सोहा की ज्वेलरी लेने जाएंगे तो हम उनका भी सेट लेते आएंगे। चल पुत्र, ये तूने बहुत अच्छा किया, अल्लाह तेरी खैर करे। शुक्रिया बेजी, शुक्रिया। हाँ मगर बेजी हमने अपने तौर पर तो सलीम भाई और मुमताज की शादी की पूरी तैयारी कर ली, मगर जाने हमें क्यों सिकंदर भाई से कुछ खतरा लाहक है, खुदा ना खास्ता उन्होंने इनकार कर दिया तो। और पुत्र मैं भी उसकी अम्मा हूँ, ये ब्याह हो करेगा, देखूंगी कैसे रोकता है। तू जाके ना मेरा टच मोबाइल ला, मैं जरा सिकंदर को फोन करती हूँ। जी हम अभी लाए। जी चने ना मांग ली हूँ। नहीं बेजी आप ही खाइए, आपको मुबारक। हर चीज मांग लेती है, कभी हम मांग लेना, दे दूं पूरे। मोहित, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खिलाने ले चलो। क्या सोहा, मैं नहीं लेकर जा रहा तुम्हें कहीं भी जाओ अंदर। क्यों क्यों नहीं लेके जाओगे? प्लीज ले जाओ ना, मेरा बहुत दिल कर रहा है सच्ची में। अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा दिल कर रहा है ना तो अपने शौहर के साथ चले जाओ। मैं तुम्हें कहीं नहीं लेकर जा रहा, मैं तुम्हारा फ्री का ड्राइवर नहीं बन रहा। क्यों नहीं लेके जाओगे तुम मुझे? पहले भी तो ये सारे काम तुम ही किया करते थे ना, अब क्या तुम्हें कोई सींग निकल आए हैं? हाँ ऐसे ही समझ लो। क्या हो गया मोहित, ले जाओ ना मुझे, इतने नखरे क्यों कर रहे हो तुम? आइसक्रीम खिलाने को ही तो कहा है, कौन सा तख्ते शाही मांग लिया मैंने तुमसे? देखो सोहा, अगर किसी ने देख लिया ना तो वैसी बात का बतंगड़ बन जाना है। तो तुम अभी भी वैसे के वैसे फट्टू ही हो। मैंने ताई जी से पूछ भी लिया है और उन्होंने कह दिया है कि हाँ जाओ। अब तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है, संभाल लेंगी वो। एक तो ये अम्मी जी ने भी ना तुम्हारा दिमाग खराब करके रख दिया। अच्छा चल रहे हो ना, चलो चलते हैं, और फिर बाद में तुम्हें मुझे ना लॉन्ग ड्राइव पे भी लेके जाना है। ओके मोहित रुको। अस्सलाम वालेकुम बेजी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत थक गई हो ना बेटा? बहुत ज्यादा। ओहो। अस्सलाम वालेकुम बेजी। वालेकुम अस्सलाम। इतना थक गई हो? किसने कहा था 10-10 दुकानों में फेरो चीजें लेने के लिए? शामिर, तो क्या मैं एक ही जगह से सारी चीजें ले लेती? अब इंसान घूम फिर के ही चीजें लेता है ना, ऐसे तो नहीं होता। हाँ पुत्र, हानिया बिल्कुल ठीक कह रही है, शॉपिंगों का काम औरतों का ही होता है। लेकिन इस तरह मारे मारे फिरने का भी क्या फायदा बेजी, बंदा थक ही जाता है। अरे फायदा क्यों नहीं, इंसान अब अपनी चॉइस से चीजें लेता है ना। अब सिलेक्शन करने में टाइम तो लगता है ना। लेकिन अगर किसी को रिजेक्ट करके फिर सिलेक्ट करना पड़े उसका क्या? क्या मतलब? इसे तुम्हारी भी बड़ी अजीब सी आदत है, पहले तुम सिलेक्ट करती हो फिर रिजेक्ट कर देती हो, और जब रिजेक्ट कर देती हो फिर उसी के पीछे पागलों की तरह भागना शुरू हो जाती हो। ऐसा क्यों? मैं तुम्हारी बात नहीं समझी।
क्या कहना चाह रहे हो तुम? कुछ नहीं। मेरी जिंदगी कैसे मैं कहूँ, तू मेरी आशिकी। बेटा अब तुम क्या सोचने बैठ गई? कुछ नहीं बेजी। चाय वाय बनवाऊं तुम्हारे लिए? हाँ, चाय पीते हैं। ठीक। पता नहीं अभी शकीला कहाँ गई, अभी मंगवा। शकीला! सलीम पुत्र, तुमने सब रिश्तेदारों को फोन कर दिया था? जी बेजी, मैंने कर दिया सबको। और गुजरा वाले को? वो तबिंदा भाभी और शकीला भाभी कह रही थी वो खुद ही बात करेंगी। अच्छा, मेरा दिल चाह रहा था एक फोन मुझे खुद कर देना चाहिए, है ना? तो नमाज पढ़ने जा रही हो? सिकंदर भाईजान। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई। अस्सलाम वालेकुम। जवाब ही नहीं, बदतमीज ही बड़ा। वालेकुम बीजी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है तुम्हारा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बीजी। मुझे शकीला ने बताया कि आपको दिल की तकलीफ हो गई है। बस फिर मुझसे रहा ही नहीं गया। हाँ पुत्र, मेरी पहले तबीयत खराब हो गई थी मगर अब ठीक है। ओहो अब्बा जी, आप अंदर आके बैठे हुए हैं। इतना भारी सामान किसने लेके आना था? मैं तो नहीं लेके आ रही। कितनी बार कहा था रहने दे, लेकिन मजाल है जो मुझ गरीब की कोई सुन ले। सिकंदर, ये तेरी बेटी है? जी जी बेजी, ये मेरी बेटी है। सलाम कर पुत्र, दादी है तेरी। अस्सलाम वालेकुम दादी जी। ये बेटा बड़ी है। बस बेजी हर वक्त ऐसे ही बोलती रहती है। ये अब्बा जी ना मुझे हर वक्त वैसे ही टोकते रहते हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने कौन सी ऐसी गलत बात की है? बस यही कहा था ना कि बाहर वाला सामान अंदर लेके ना आए, मुझसे नहीं उठाया जा रहा। और ये है कि सामान मेरे ऊपर डाल दिया सारा, मुझे लेके आना पड़ रहा है। ओ कुड़िए, कदे दे चुप कर जाया कर, हर वक्त टर टर बोलती रहती हो। और सिकंदर भाईजान आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। अच्छा, तो आप हैं सलीम अंकल? अंकल? अरे आप तो बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो जैसे लगते हैं। मैं भी सोचती थी वो बंदा कैसा होगा जिसके लिए पुप्पो जोड़ लिए फिरती है। पुप्पो तुसी ठीक ही कीता है। कसम से शकीला, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं ना शादी के, हमारा तो दिल घबराना लगा। ना ब्याह तेरे मुंडे का हो रहा है, ये तेरा हो रहा है। तेरा क्यों दिल घबरा रहा है? लाहौल वला कुव्वत शकीला, आप भी हद करती हैं। हम इसलिए परेशान हो रहे हैं कि दिन बहुत कम रह गए और मुमताज और सलीम की नैया किनारे ही नहीं लगी अभी तक। भाई उनका भी कोई फैसला हो जाता तो मोईद और सोहा के साथ उनका भी निकाह पढ़वा देते। बात तो तूने सुना ने सच की है। वो क्या कहती तू अपनी गाड़ी सी उर्दू में, एक पेंट और दो काज। अरे हाय, एक पेंथ और दो काज। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अगर जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो जाए तो क्या ही बात है। कह तो बिल्कुल ठीक रही है, लेकिन मुझे लगता है ये पहाड़ भी मुझे ही सर करना पड़ेगा। क्या मतलब? मैं ऐसा करती हूँ, मैं शमीर को साथ लेती हूँ और गुजरावाले चली जाती हूँ। शादी का कार्ड भी दे आऊंगी और सिकंदर भाईजान का ना जरा दिमाग भी सेट कर आऊंगी। वो कैसे? अरे घरी घरी सुनेंगे ना मुझसे सिकंदर भाईजान तो दिमाग आप ही उनका ठिकाने आ जाएगा। देख लेना तू। शकीला देख लें, कहीं मामलात और बिगड़ ही ना जाएं। मालूम है ना आपको सिकंदर भाई का कैसे जल्दी उनके मिजाज बिगड़ते हैं। ये शकीला का वार है। शकीला जब वार करती है ना तो वार कभी खाली नहीं जाता। तुझे तो अंदाजा होएगा ही ना। जी जी, हमें नहीं होगा तो और किसे होगा। अच्छा सुन, बाकी मैं सलाद बना ली और ये खाना भी तू ही पकानी। तौबा है, कैसी कामचोर हैं। खाना भी हम बनाए और बातें भी हम ही सुन। बेजी सारी बातें छोड़ें, पहले मुझे आप ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कही? मेरा मतलब है कि भाभी नहीं, वैसे ही ब्लड प्रेशर का इशू है, बाकी तो ठीक ठाक है। हाँ हाँ, और क्या। चलें, अल्लाह का शुक्र है। तुम क्यों खड़ी हो मुमताज? बैठ जाओ ना। जी वो मैं चाय पानी का बंदोबस्त करती हूँ ना, इतने दूर से जो आए हैं आप और भाईजान। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम गाड़ी पर आए, कोई पैदल मार्च करते नहीं आए। और रहने दें अब्बा जी, आप तो अपनी गाड़ी ऐसे चलाते हैं ना कि पैदल मार्च करने वाले भी निकल जाएं। आप तो गाड़ी को वैसे इतनी डर डर के रेस दे रहे होते हैं जैसे पता नहीं क्या होने लगा। चुप कर सबा। भाईजान
भाभी मैं बता के आती हूँ ना सबको, भाईजान आए हैं, भाभी आई है। हट जा, सेट हो। सिकंदर बेटा, बुरा मत मानना कि मैं खुद नहीं आई ना, इसलिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जी बेजी, बताया था शकीला ने। आपकी हालत का सुनकर ही तो इनसे रहा नहीं गया। कहने लगे जिंदगी हो तो गिले शिकवे भी होते रहेंगे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सारे गिले मुका लेने चाहिए। बस बेजी, माजी में जो भी हुआ वो माजी का हिस्सा बन चुका है। मैं उसको भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए जैसे ही आपका फोन आया तो मैंने आपकी बहू और पोती से कहा कि लाहौर चलने की तैयारी करो, तो बस आ गए। अच्छा किया कि तुम सब लोग आ गए। बहुत बेजी, आप जरा बातें करें, मैं चाय का ठीक। वो बेटा इधर तो आ, मुझसे बातें तो कर। ये बता के बुंदे कहाँ से लिए तुमने? क्या कर रही है तू? टकरे क्यों आ रही है? और शकीला, मैं क्या बताऊं, मैं आज बड़ी खुश हूँ मैं। किस चीज की खुशियां चढ़ गई है? सिकंदर भाईजान तो नहीं आ रहे बगैर तल्ले मिलते कराए? यही बात है शकीला, मैं बड़ी खुश हूँ। सच कह रही है तू? मजाक तो नहीं कर रही मेरे साथ? चली हो गई है, भला ये कोई मजाक की बात है? चलिए तो बड़ा अच्छा हो गया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस सब कोई अड़ेच ना डाले तुम दोनों की शादी में, वो मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा तो एक काम कर, किचन में जाके ना सिकंदर भाईजान के लिए खाने पीने का ना बंदोबस्त कर, और तो बिंदा को भी बता देना, उसे वैसे ही गश पड़ने लग जाते। मैं जरा जाके सिकंदर भाईजान को सलाम पेश करके आती हूँ। हाय रब्बा, इतना बड़ा मजा आएगा। और बेजी, ये आपके लिए है। निगर पुत्र, क्या जरूरत थी इतने तकल्लुफ करने की? बहुत कर दिया तुम लोगों ने पुत्र। ये तो शगन है बेजी, शामिर के तो हम ताया ताई लगते ही हैं, लेकिन सोहा के साथ तो हमारा दोहरा रिश्ता है, भतीजी भी है और भांजी भी, तो फिर हम इन चीजों के बगैर तो नहीं आ सकते थे ना। देख पुत्र, पुरानी बातों को भूल के मेरे एक दफा के बुलावे में तू आ गया, बड़ी खुशी हुई है मुझे। बेजी, जब बातें शुरू हो जाती हैं तो फिर आसानी से कहाँ खत्म होती हैं। खैर, मैं तो इसलिए आ गया क्योंकि हमारे खानदान की तीसरी नस्ल की पहली खुशी है, और वैसे शामिर से ज्यादा मुझे सोहा के ब्याह ने यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। ये बात तो है ना। बेजी, आपको और भी मैं चीजें दिखाती हूँ। अम्मी यार, मेरे लिए एक कप चाय का ही बना दे, बहुत सर में दर्द हो रहा है। ला हौला वला कुव्वत। मोइन, हमने कितनी बार आपको तंबीह किया है कि हमें यार वार जैसे बेहुदा अल्फाज से मत मुखातिब किया कीजिए। माफी चाहते हैं हम अम्मी जान, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय की प्याली की दरख्वास्त की जाती है। मोइन, आप हरगिज नहीं सुधरेंगे। सॉरी। अच्छा चलिए, हम आपके लिए चाय बनाए देते हैं, आपके कमरे में भिजवा देंगे, आप जाइए। नहीं अम्मी, मैं नहीं जा रहा कमरे में, एक तो वैसे मेहमानों की वजह से पूरा घर मीना बाजार बना हुआ है। हाँ हाय मोहित, तुम्हें शर्म नहीं आती मेहमानों के बारे में इस तरह से बातें करते हुए? किसी ने सुन लिया तो? सोहा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत बुरी बात है। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, ऐसी बात आपको नहीं कहनी चाहिए, जेब नहीं देती आपको। अच्छा ठीक है, मैं कमरे में ही जा रहा हूँ, आप वहीं भिजवा दीजिएगा। बनाते हैं। वैसे भी आपको कौन समझाए, ये मेहमान मेरे लिए रहमत नहीं सहमत बनकर आए। हाय अल्लाह सलीम, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अरे अब तुम्हारे सारे डर खौफ दूर हो जाने चाहिए। किस लिए? इसलिए कि तुम्हारे जो भाईजान है वो मान गए। सलाम का जवाब नहीं दिया उन्होंने तुम्हारा? नहीं तो कोई बात नहीं, वो बड़े, मैंने सलाम कर दिया, ये सबूत काफी नहीं है क्या? अच्छा ऐसा है, फिर तो मेरे सारे ख्वाब सच होने वाले हैं। होने नहीं वाले, हो चुके। अच्छा सलीम,
जल्दी से बताओ, तुमने मुझसे जितने वादे किए थे वो सारे वादे पूरे करने होंगे। कौन से वादे? हैं? अच्छा बच्चू, अब सारे वादे भूल गए? जाओ, मैं नहीं बोलती तुमसे। मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे सारे वादे याद है, फिक्र मत करो। अच्छा तो फिर बताओ ना, हम शादी के बाद कहाँ जाएंगे हनीमून के लिए? हनीमून? हाँ, ये क्या बात हुई? तुमने तुमसे वादा किया था कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, मैं तुम्हें वर्ल्ड टूर कराऊंगा, और अब? हाँ, लेकिन जब हमारी शादी का प्लान बन रहा था उस वक्त हम जवान थे, नया नया कलर टीवी आया था। मेरा मतलब है कि हमारा बनता नहीं है ना। बूढ़े हो गए तुम, मैं तो अभी जवान हूँ। और क्या हो गया, छोटी उम्र में शादी हुई थी, बच्चा पैदा हो गया, बाप बन गया, और बस अब इतने में कोई बूढ़ा थोड़ी हो जाता है। अच्छा, तुम नाराज मत हो, जो तुम कहोगी ना, जहाँ तुम कहोगी मैं वहीं लेके चलूंगा। बड़ा मजा आएगा, घूमेंगे फिरेंगे, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, बड़ा मजा आएगा। बाबा, पापा, मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पर ये। भाई तुम क्यों ढूंढ रहे हो? तुम देख नहीं रहे कि मैं बिजनेस मीटिंग कर रहा हूँ। आपने जो हॉल बुक कराया था ना, उसकी बुकिंग कैंसिल हो गई है। कैंसिल हो गई? क्यों? कैसे? अरे मुझे नहीं पता, फोन करके खुद पूछ ले। यार एक नई मुसीबत आ गई, पहले बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहा हूँ मैं। लेकिन आप इस बात की टेंशन बिल्कुल मत, क्योंकि मैं आपका बेटा होने के साथ साथ आपका दोस्त भी हूँ। मैंने खुद ही वो बुकिंग कैंसिल कराई है और दूसरा हॉल बुक कर लिया, क्योंकि पहले वाला हॉल बहुत छोटा था, स्पेस कम थी और खाना भी अच्छा नहीं था। वैसे मुमताज जी, आप बुरा मत मानिएगा, आप दोनों से पूछे बगैर मैंने बड़ा खूबसूरत सा फूलों का स्टेज भी तैयार करा है, सिर्फ आपके लिए। वाह शामिर, क्या बात है तुम्हारी। शामिर, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम स्वीट हार्ट? एक तो आप मुझे स्वीट हार्ट भी कह रही हैं और ऊपर से ये भी पूछ रही हैं। देखिए मुमताज जी, ये सब मैं अपने बाबा की खुशी के लिए कह रहा हूँ। मुझे इनकी खुशी का बहुत एहसास है, और एक बात बताऊं, इनके दिल की खुशी आप हैं, और मुझे इनको इनके दिल की खुशी देते हुए बहुत खुशी हो रही है। स्वीट हार्ट, क्या है? हाय अल्लाह, हाय सुहा, बुए क्यों बंद कर रही है? जल्दी बता, क्या बात करनी? मेरे 100 काम पड़े, मैं तेरी तरह वेली नहीं हूँ। क्या चल रहा है इस घर में? तुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है? ब्याह हो रहा है तेरा। किससे? पुत्र मोहित के साथ तेरा ब्याह हो रहा है। लगा ना शौक है तुम लोगों को? क्या लगा था कि हम बड़े जो है घर वाले सारे अन्य हैं, हमें कुछ नजर नहीं आता, आंखों पे पट्टियां बांधी हुई हैं हमने, हैं? हमें पता नहीं चलेगा कि तुम दोनों क्या कर रहे हो? इसका मतलब आप सारे मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे थे। आप लोग खेल खेल रहे थे ना हमारे साथ। वैसे अम्मी जी, आप लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और तुम तीनों ने मिलकर जो हमारे साथ किया है, हमारे जज्बातों के साथ जो खेला है वो। अच्छा कोई बात नहीं ना, हो जाता है। तो वैसे आपने हमें बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। तुम लोगों ने भी मिलकर जो हमें सरप्राइज दिया वो भी कोई काट नहीं था। जल्दी ना हो तो चल मैं काम कर लूं जाके, हैं? मोहित, आपकी कॉफी। अरे अम्मी, कहाँ है आजकल आप? कोई लिफ्ट ही नहीं करवाती, चाय दी कॉफी दी और बस गायब। हम शादी की तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा, किसकी शादी की तैयारियां हो रही है? अपने फर्जंदे अर्जुमंद की शादी। और किसकी? मतलब आप सब जानती थी? जी, हम सब जानते थे, आपकी वालिदा हैं, मगर आप तो हमसे भी 10 हाथ आगे निकले। हमें अंधेरे में रखते हुए आपने माजी की कहानी को दोहराने की कोशिश की, और आपकी इस हरकत से हमें बेहद अफसोस हुआ है। I'm really sorry. अच्छा ना, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस। इसका मतलब है कि आपने पहले से इरादा कर रखा था कि आइंदा मुस्तकबिल में भी आप ऐसी गलती करेंगे? अरे नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ट्रस्ट मी। अगर आपने ऐसा कुछ सोचा भी ना, तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। सोहा हमारी बहुत प्यारी बच्ची है, हम उसकी आंख में एक आंसू भी नहीं देख सकते। समझ गए ना आप? जी हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह समझ गया। तो बताइए, क्या समझे? यही कि अब मुझे चची जान को थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी। वो क्या है ना कि जब आप अपनी बहू की साइड लेंगी तो मोरल सपोर्ट के लिए मुझे भी किसी की जरूरत पड़ेगी। बड़े शरारती हो गए आप, अभी शादी नहीं हुई और बातें सुने जरा इनकी।
फारा, अगर तुम मोईद और सोहा की शक्ल देख लेती ना, तुम इतनी खुश होती, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती ऑनेस्टली। फारा, तुम अभी यहाँ पर होती तो तुम इतनी वीडियोस बना के अभी तक अपलोड भी कर चुकी होती। और यार, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि टाइम ऐसे भी पलट सकता है। हाँ, क्या मतलब है इस बात का? तुमने किया है ये सब? ओह माय गॉड, तुम कितनी तेज हो। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। हाँ, अच्छा चलो, मैं तुम्हारी अभी बात कराती हूँ शामिर से। ओके, या जस्ट वेट अ मिनट, आई विल जस्ट डू इट। ओके, जाके खुद देखती हूँ तो बिंदा ने मेरे लिए क्या पकाया। ये बहुएं तो भूखा मार देंगी मुझे। हाय पुत्र, तू कैसी है? तू खुश तो है ना? जी बेजी, मैं बहुत खुश हूँ। बेजी, आपको कैसे पता चला कि मुझे क्या चाहिए? अभी तो मैंने बस सोचा ही था और आपने करके भी दिखा दिया। चल पागल फती, तुझे पता ही नहीं मैं तेरी दादी और तेरे प्यू की माँ भी हूँ। तुझे पता है, तू मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा प्यारी लगती है, क्योंकि तू इस घर की इकलौती है ना। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो हमेशा लगता था कि आप मोहित और शामिर को ज्यादा सपोर्ट करती। ये तुम्हारी गलत फहमी है बेटा, मुझे तुम तीनों बहुत पसंद हो। ये भी नहीं तुम्हें पता कि असल जर से सूद प्यारा होता है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया? वरना पहले तो आप... एक तो पुत्र अल्लाह ने दिल में डाली, ऊपर से तेरे दादा ने मटक्का लगाया हुआ था, और फिर वो फारा ने आइडिया दिया तो सारी बात खुल गई। मैंने सोचा कि आगे मैंने एक गलती की है, अब मैं दूसरी गलती नहीं करूंगी, और एक गलती और करके 3 जिंदगियां बर्बाद करने से बेहतर है कि मैं ये काम ना करूं और उनके लिए गलतियां करूं जो मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार है। I love you, bitch. I love you too, पुत्र। मेरी जान, ठीक है ना? अब जाके मेरे लिए कॉफी बना के ला। अभी लाई। ऐसा सुकून तो मेरे दिल और दिमाग को पहले कभी नहीं मिला था जो अब मिला है। लीजिए निगत भाभी। तबिंदा, ये सब बच्चे कहाँ हैं? खाना खाने क्यों नहीं आ रहे? अरे बेजी, आप खाना खाइए, उन्हें भूख लगेगी तो वो आ जाएंगे, खुद ही खा लेंगे। क्या मतलब? इस वक्त क्यों नहीं खा रहे? सबा भी नहीं है, वो कहाँ गई है? शकीला और मुमताज भी गायब हैं। सिकंदर भाई, सबा तो सोहा और आनिया के साथ हैं, सोहा के कपड़े पैक कर रही हैं, और शामिर मोहित के साथ बाजार तक गए हैं, उन्हें शायद थोड़ी देर हो जाएगी, लिहाजा आप लोग परेशान मत हो। वो परेशान मत हो, मुमताज जो है ना शकीला के साथ बाजार गई है कुछ थोड़ी सी चीजें लेने के लिए। तो सलीम कितने हुए? वो भी साथ गया हुआ इनके? अरे नहीं, सलीम भाई तो अपने कमरे में, कोई जरूरी फोन आया हुआ था, वही सुन रहे हैं। सिकंदर पुत्र, ये तेरा अपना घर है, इसलिए तू बेफिक्र होकर रोटी खा, फिर मिलके बातें करेंगे, ठीक है ना? इतनी देर सलीम भी फारिग होके आ जाएगा। ठीक है बेटी। हाँ बेजी, मुमताज और शकीला आ जाएं तो फिर कुड़ियों को कहते हैं कि कोई रौनक शौनक लगाएं, कोई ढोलक शोलक बजाएं घर में, ताकि शादी वाला घर तो लगे। और क्या, हम तो खुद कब से इंतजार में, मेहंदी लगाएं, ढोलक बजाएं, कोई चूड़ियों की खनक हो घर में, रौनकें लगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बिल्कुल सही बात की। सलीम, शुक्र है तुम आ गए, बड़ी जरूरी बात करनी थी तुमसे। क्या? डर लग रहा है ना, सिकंदर भाईजान ना आ जाए और सबा ना आ जाए। और सिकंदर भाईजान कौन सा झाड़ियों में छुपे होंगे, कैसे देखेंगे? तू बोल। मजाक नहीं करना। ये देख, तेरे लिए कुछ लेकर आई हूँ। रोटियों का रुमाल? सलीम, मेरी मोहब्बत की निशानी है। इतना अरसा पहले मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए लिया था, अल्लाह से इतनी दुआ मांगी कि अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊंगी, पर तकदीर को मंजूर नहीं था। तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? आज मौका है, अपने हाथों से पहना दे, खत्म करिए काम। आजा। है ना? बड़े प्यार से मैंने बनाया था। हाँ भाई, कौन है इस वक्त लॉन में? सिकंदर भाईजान। किधर है? हाँ भाई, क्या हो रहा है इस वक्त लॉन में? सिकंदर भाईजान, आप? कुछ नहीं, ऐसी तरह वॉक शॉक कर रहा था।
वॉक? बढ़िया वॉका शौका हो रही हैं। क्या इरादे हैं तुम्हारे बाऊ सलीम? कहीं दूजा ब्याह कराने का इरादा तो नहीं तुम्हारा? सिकंदर भाईजान, अब हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। और चल फिर भी कौन सा फर्क पड़ता है, तू कौन सा बूढ़ा हो गया है। अपने पुत्र के साथ खड़ा हो तो उसका बड़ा भाई लगता है। वो तो मेरा बड़ा भाई लगता है। चलो कोई नहीं, वैसे दिल जवान होना चाहिए इंसान का। तुझे तो अभी भी बड़ी आसानी से रिश्ता मिल सकता है। नहीं 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 नहीं, वो वाकई। वैसे सिकंदर भाईजान, हम क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह की मर्जी वही होना है। तू क्या बेजी की मर्जी? तू आज भी अपनी माँ का बड़ा फर्मा बरदार है बाऊ सलीम। तेरी ये अदा मुझे बड़ी पसंद है। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। अब जा, रात बहुत हो गई है, जाके सो जा। एकदम तारीफ, एकदम डराने लग गए हो। जा रहा हूँ ऐसे। अच्छा देखे तो ना इस तरह। चौधरी साहब, आपकी चाय। क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ निगत कि यहाँ आकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। कैसी गलती चौधरी साहब? निगत, मुझे लगता है कि यहाँ आकर मेरे सारे पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। आप ऐसी बातें क्यों सोच रहे हैं चौधरी साहब? जो गुजर गया सो गुजर गया। अब बीती बातों को याद करने का क्या फायदा? फायदे और नुकसान का मुझे नहीं पता निकट, मगर मेरा दिल यहाँ मुतमईन नहीं है। अपने दिल को मुतमईन रखें चौधरी साहब। अब वो जमाना नहीं रहा। हम बेटियों वाले हैं और बेटियों वालों का सर हमेशा नीवा ही रहता है। क्यों? पुत्र वालों के सर पे सुर्खाब के पर लगे होते हैं जो बेटी वालों के सर पर नहीं होते। कैसी बातें कर रही हो तुम निगत? ये दुनिया का दस्तूर है चौधरी साहब, हम उसे बदल नहीं सकते। और हमारे शानों से तो अभी मुमताज का बोझ नहीं उतरा और सबा भी कोठे जैसी होती जा रही है। अब अगर हम इन पुरानी बातों को गले से लगा कर रखेंगे तो इन बेटियों का फर्ज कैसे अदा करेंगे? जी बेजी, आपने बुलाया था? हाँ बेटा, बैठ। जी बेजी। देख पुत्र सिकंदर, इस बात में तो कोई शक नहीं है, गलतियां तो इंसानों से होती है ना, फरिश्तों से तो नहीं हो सकती। वो तो पाक होते हैं ना। ठीक कह रही हैं आप बेजी, मगर कुछ गलतियां दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर देती हैं। ठीक कह रहे हो तुम, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हुई। मैं तुमसे माफी मांग, मुमताज से भी माफी मांग चुकी हूँ। उस नेक वक्त ने मुझे माफ कर दिया। पुत्र, तू भी दिल बड़ा करके अपनी इस मामी को माफ कर दे। ना बेजी, इस तरह ना करें, मुझे सामने बिठा के 10 जूते मार लें, इस तरह शर्मिंदा ना करें। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रही, मैं तो बस अर्ज करना चाहती हूँ, जो अगर तू मान जाए तो। तुसी हुक्म ते करो। पुत्र, मेरी खाली झोली में मेरे बेटे सलीम की खुशियां डाल दे। मेरे बेटे के लिए मुमताज का रिश्ता दे दे। सिकंदर। बेजी, ये नहीं हो सकता। देख बेटा, तू एक बार फिर वही गलती दोहरा रहा है। नहीं बेजी, उस वक्त भी गलती मेरी नहीं थी, उस वक्त भी आपने जिद की हुई थी। ठीक है बेटा, सारी गलती मेरी थी। मुझे मुमताज की मुमानी नहीं, माँ बन के सोचना चाहिए था। भूल हो गई ना बेटा मुझसे। अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। नहीं बेजी, वो वक्त गुजर चुका है और गुजरा वक्त वापस नहीं आता। सिकंदर,
अम्मी, मैं, आनिया और सोहा जा रहे हैं बाजार। अगर आपने कुछ भी मंगवाना है ना तो मुझे अभी बता दें। बाद में मत कहिएगा कि तुमने ये नहीं लिया, तुमने वो ठीक नहीं लिया। जो है अभी बताएं। अरे भाई, शॉपिंग पे आप जाइए, बड़े शौक से जाइए, लेकिन तीनों लड़कियां ऐसे अकेले मत चली जाइएगा, किसी लड़की को साथ लेके जाइएगा। बेटा आजकल हालात अच्छे नहीं है, और फिर यूं अकेले लड़कियों का बाजार जाना बेची को पसंद नहीं है। अरे चच्ची जान, हम अकेले नहीं जा रहे, हमारे साथ एक नहीं दो लड़के जा रहे हैं। दो लड़के? क्या मतलब, दूल्हा भी साथ जा रहा है? लो, वो तो सबसे पहले तैयार हुआ है। नहीं भाई, ये ठीक नहीं है। ओहो अम्मी, तो दुल्हन भी तो साथ है ना, शादी के बाद भी तो दोनों ने एक साथ ही बाहर घूमना है। अगर अभी चले जाएंगे तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। मुमताज, वो क्या हुआ है? तेरी आंखों में आंसू? हुआ क्या है? बेजी ने तो नहीं कुछ कहा? नहीं सलीम, बेजी ने नहीं। तो फिर भाईजान ने कुछ कहा है? तुम ठीक ही कहते थे सलीम, सिकंदर भाईजान कभी हमें एक नहीं होने देंगे। भाई हुआ क्या है? खुल के तो बताओ ना। वो बेजी ने ना हमारे रिश्ते की बात की थी भाईजान को, लेकिन सिकंदर भाईजान नहीं माने। ये सिकंदर भाई जो है ना, हमारा रिश्ता कभी नहीं होने देंगे। मजाल है जो दिमाग से सोचते हो। वैसे निगत भाभी का ही हौसला है जो इस खड़ूस भाई के साथ ना इतने साल गुजार दिए उसने। सलीम कैसी बातें कर रहे हो? भाभी तो अभी तक हयात है और तुमने उनको गुजार भी दिया। मेरा मतलब ये था कि ये मतलब छोड़ो और ये बताओ कि आगे होगा क्या? और फिक्र न कर, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और देख लेना हमारी शादी होके रहेगी। इधर उधर क्या देख रही है? कोई आने वाला है क्या? बेजी, हाय बेजी, डरा क्यों रही है? क्या हो गया है? सोचो मैं कहाँ खोई नहीं है। अगे मेरा दिमाग खराब होया सी, तू आके मेरा त्राह काट देता। ना किसने किया आपका शॉर्ट सर्किट? तेरे सिकंदर पाजी की वजह से। फिर से? हाँ फिर से। अब उसको बता देना, मैं उसकी एक भी नहीं सुनूंगी। अच्छा ठीक है बेजी, मैं तो अपना रोला लेकर आई थी। ये जो आपकी पोती है ना, इसने मेरा मीटर आउट कर दिया है। क्या कर दिया मेरी पोती ने? ना वो देखे ना, मोहित के साथ बाजार चली गई, मुंह चुप के अपना। कल्ली नहीं गया तो खैर पूरा का पूरा टब्बर है, लेकिन फिर भी चंगा तो नहीं लगता ना कि दुल्हा दुल्हन शादी से 4 दिन पहले ऐसे बाजारों में घूमते फिरे। कोई बात नहीं, वो शामिर साथ है ना, वो ख्याल कर लेगा। जी फिर भी अच्छा तो नहीं लगता ना, 4 दिन रह गए ब्याह में, इन लोगों को बात ही नहीं समझ में आ रही, लूर लूर फिरते रहते हैं हर वक्त। ठीक है, तेरी बात तो बिल्कुल ठीक है, इनको आने दे, मैं इनसे बात करती हूँ। तू ऐसे कर, सोहा को आज ही माइयों डाल दे और पर्दा कर लेगी ना कुछ दिन। हाँ बेजी, आइडिया आपका बिल्कुल ठीक हो गया। घर आते ना दोनों को मैं अलग अलग कमरों में बंद कर दूंगी। माइयों बिठाना, कैद में नहीं डालना कि बखरे बखरे कमरों में बंद कर दूंगी। बात तो एक ही है बेजी। ये मेरे पोता पोती ने कोई बांदर थोड़ी ने पिंजरियां च बंद कर दी है। ते पागल ही हो गई है मेरी नूं, डैन ना होवे ते। पुत्र, मेरी खाली झोली में मेरे बेटे सलीम की खुशियां डाल दे। मेरे बेटे के लिए मुमताज का रिश्ता दे दे। बेजी, ये नहीं हो सकता। देख बेटा, तू एक बार फिर वही गलती दोहरा रहा है। नहीं बेजी, उस वक्त भी गलती मेरी नहीं थी, उस वक्त भी आपने ही जिद की हुई थी। है खफा रास्ते एक पल में हुई बेवजह जिंदगी, साथ तेरे थे सारे ही मंजर हंसी, तेरे बिन हो गई। मुमताज, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? कुछ बता भी दो, मेरा दिल बैठा जा रहा है तुम्हारी हालत देखकर। बस भाभी, ये उदासी हमेशा के लिए है और दिल को मजबूत कर लो। मुमताज की जिंदगी में खुशी का कोई मकाम नहीं है। क्या कह रही हो? सुबह तक तो तुम हवाओं में उड़ रही थी, तुम्हारे पांव तो जमीन पर नहीं लग रहे थे। अब एकदम से ऐसा क्या हो गया कि तुमने ऐसी बातें शुरू कर दी? मुझसे क्या पूछ रही हो?
जाके अपने जलाल शोहर से पूछो, जिसने हमेशा मेरी खुशियों के गले पे छुरी चलाई और वो भी बेदर्दी से। पूछो जाके उससे, क्या हूं मैं इंसान नहीं हूं क्या? मिट्टी की मूरत हूं, मोम की गुड़िया हूं, क्या हूं? जो दिल चाहे मेरे लिए फैसला कर देते हैं। जाओ जाके पूछो उससे। अब आई बात समझ में। तो इसका मतलब है? मतलब कुछ नहीं, मतलब ये कि भाईजान की अना के सामने हमारी खुशियां कुछ नहीं है, बल्कि उनकी जिद और अना के सामने हमारी जिंदगी भी कुछ नहीं है। उनकी छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? मैंने क्या चाहना है? आजादी चाहिए इन चीजों से। मतलब? एक बार रस्म रिवाजों की सूली चढ़ चुकी हूं, अब और नहीं। आजाद कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे। तो बिंदा पकड़ना सर। क्या ठंडी होगी चाय? अरे मेरे दिल में टीस पड़ रही। अरे नहीं बेजी, बढ़ रही, बहुत सख्त बेजी, दर्द। अरे बेजी संभलिए। आपने ऐसा क्या कहा है बीजी को कि उनका ब्लड प्रेशर आसमान से बातें कर रहा है? क्या कहा इन्होंने? मैंने डॉक्टर साहब मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। भावें कसम ले लो। बेजी मैं ਤੁਹਾਡੇ प्रपोजल बारे सोचिया है। जब सोचा तो बताओ ना, क्या सोचा है? मुझे लगता है कि आप ठीक कह रही थी।